हाय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है ना? ओके। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किया है? कौन कौन आपके साथ रहते? आपका मैटरनल फादर रहते, मैटरनल ग्रैंडफादर रहते, मैटरनल ग्रैंडमदर रहते, और अंकल जी रहते, ऑन्ट रहते, और उनके साथ रहते तो यस और नो करना है। और व्हेन डू यू विजिट दम, अगर आप दूर रहते तो कब आप विजिट किया करके टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला था। किया होगा ना आप लोग? अच्छा बच्चा है, मुझे पता है आप लोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन थोड़ा कॉन्वर्सेशन देखेंगे क्या है। वंस ड्यूरिंग ए रेनी सीजन, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक। मतलब एक रेनी सीजन में पूजा और नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक, मतलब एक पिकनिक मनाने गए, एक जगह गए, एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। फार अवे में बहुत दूर, अपने स्कूल से बहुत दूर एक जगह ये दोनों पिकनिक मनाने गए। दे एंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। उनको दोस्तों के साथ वो बहुत एंजॉय किया और गार्डन में खेला है। टेकिंग लंच इन द गार्डन, अरुण, ए क्लासमेट, आस्क्ड मयंक, हु इज शी विथ यू। कि दो दोस्तों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है, हु इज शी विथ यू। मयंक, अरुण मयंक से पूछा है, आपके पास जो आपके साथ जो थे वो कौन है? हु इज शी विथ यू, मतलब आपके पास जो थे वो कौन है? मयंक, दिस इज माई यंगर सिस्टर। मयंक ने क्या जवाब दिया? ये मेरे यंगर सिस्टर, छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। ये कभी तुम्हारे साथ देखा ही नहीं है। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये अचानक ही कैसे हो गई? तो मयंक ने क्या जवाब दिया? शी इज न्यू टू आवर फैमिली, वो हमारे परिवार में नया है। शी इज न्यू टू आवर फैमिली मीन्स वो हमारे घर परिवार में नया है। माई पेरेंट्स हैव एडॉप्टेड हर। माई पेरेंट्स हैव एडॉप्टेड हर, मतलब वो मेरे पेरेंट्स ने उसी को एडॉप्ट किया है, मतलब गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, द सेम वे शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स। जैसे मैं मेरे पेरेंट्स का बेटा है, वैसे ही इनको भी अपना बेटी ही समझ के रखा है। सो दिस इज माई सिस्टर, इसलिए वो मेरी बहन है। शी इज वेरी डियर टू मी, वो मेरे लिए बहुत अच्छे है। शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स मी, वो मेरे साथ चलते, मेरे जो भी काम है वो कॉपी करने, इमिटेट करने लग जाते हैं। To provide legal protection to any relative or any other child is called adoption. Adoption क्या होता है ये डिफाइन किया इसमें। To provide legal protection to any relative or any other child, अगर किसी के बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? अच्छा परिवार में अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद लेते हैं, इसको अपन अडॉप्शन कहते हैं। ठीक है। थिंक एंड टेल, ये आपको करना है। थिंक एंड टेल मतलब क्या है? ये आपको सोच के बताना होगा। इफ यू आर लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर इज आउट फॉर 2 or 3 days, देन हाउ डू यू फील? अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपका मम्मी 2-3 दिन के लिए बाहर गए, देन हाउ डू यू फील? ये आपको सोचना है। आप अगर मम्मी 2-3 दिन घर पे नहीं है तो आप कैसे फील करते हैं, एक नोट करके रखो ना, फिर मेरे को बताना। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा या बुरा लगेगा या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्या है कैसे है, जो भी हो। मम्मी है तो सब कुछ आपको ला के देंगे, बना के देंगे, आपको खिलाएंगे, बट मम्मी 3 दिन के लिए नहीं है तो आपको कैसे लगेगा करके मेरे को बताना। ठीक है। डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट द स्कूल आश्रम हॉस्टल्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन क्या होता है? अनाथ। अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने जो स्कूल कॉलेज, स्कूल आश्रम हॉस्टल वगैरह खोल रखा है, उसके बारे में डिस्कस करना। क्योंकि
ये अनाथ बालक ऑर्फन को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ दम सच चिल्ड्रन, राइट. सो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दम. इसलिए वो उनके लिए सेपरेट आश्रम हॉस्टल वगैरह खुलते हैं, फिर उनको स्कूल भेजने का व्यवस्था करते हैं, ये सब कुछ. अपन कितना किस्मत वाला है, अपन को ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, सब कुछ अपना पापा मम्मी लाके अपने पास में देते हैं, राइट. सो इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना है. ऐसे जो भी ऑर्फन है उनको प्यार बांटना है, ये दोनों अपना काम है, क्योंकि अपन को भगवान ने खूब प्यार दे रखा है, पापा मम्मी ब्रदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब, है ना. जो अनाथ होते हैं ना, जो ऑर्फन होते हैं, उनको किसी को प्यार नहीं मिलता है ना, तो इट इज आवर ड्यूटी टू शेयर अवर लव विद दम. ऐसा कोई भी अपने सामने आया तो उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करना है, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए वो अनाथ है, ठीक है ना. अगर कहीं अपन बड़े होके दूसरा स्कूल में जाएंगे, वहां कोई अनाथ बच्चे पढ़ने आएंगे, उसको अनाथ समझ के मत बिहेव करना, ठीक है. क्योंकि भगवान ने आपको जो सब कुछ दिया, ये अपना बड़पन नहीं है, उनको नहीं दिया, उनका गलती नहीं है, ठीक है. तो अपन को जितना प्यार मिल रहे हैं उसमें से थोड़ा प्यार उनसे भी उनको भी देना है, ठीक है. ओके, लेट अस कंटिन्यू. हु रिसेंबल हुम. रिसेंबल्स मतलब अपन ये देखा होगा, अपने घर पे अगर दो भाई है दो बहन है, सबका शक्ल मिलते जुलते है ना. किससे मिलते जुलते हैं? आपस में भी मिलते जुलते हैं, और पापा मम्मी से मिलते जुलते हैं, नाना नानी से या दादा दादी से, किसी न किसी से मिलते जुलते. उसको बोलते हैं रिसेंबल, है ना. उसका रीजन के बारे में अभी अपन स्टडी करेंगे, राइट. Pooja's sister Jyoti went with her mother to attend her uncle's marriage. पूजा पूजा के बहन ज्योति उनके मम्मी के साथ अंकल की मैरिज में करने गया. हर मौसाजी ऑल्सो केम देयर. शी हैड अ लिटिल बेबी. उनका मौसी जी को भी एक छोटी सी लड़की थी. इन हर लाइफ ज्योति सेड, मदर सी हाउ ब्यूटीफुल दिस डॉल. वो छोटी गुड़िया थी, उसका मौसी जी को उसका देखे ज्योति क्या बोला, मम्मी देखो कितना सुंदर है ये डॉल. वो सी हर नोज रिसेंबल्स नानीज, हर आईज रिसेंबल चाचीज, एंड हर fair complexion is like that of grandfather, and the complexion of her brother's face is like British. अभी आया समझ में ये कहानी क्यों सुनाया? मैंने सबसे पहले ही बोला था, कहानी सुनाने से पहले आपको ये जेनेटिक्स के बारे में आपको बताया था, समझाया था. क्योंकि ज्योति वो भी एक छोटी गुड़िया है आप जैसे, और मौसी का गुड़िया को देखे उसने क्या बोला, उसका नोस नानी की जैसी नोस की नहीं सही है. रिसेंबल्स का मतलब समझ लिया ना, एक दूसरा से जो साम्य होते हैं उसको रिसेंबल कहते हैं. खैर आइस रिसेंबल चाची, उसका जो आइस है चाची के जैसे ही है. और खैर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर. उसका जो कलर वगैरह जो है वो ग्रैंडपा का जैसे ही है. इसका मतलब एक बच्चे में ये जो रिसेंबलेंस अलग अलग व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब सब आसिटिस नहीं होना चाहिए, नहीं होना जरूरी है. आसिटिस भी हो सकते हैं, कभी बच्चे पापा जैसे होते हैं, मम्मी जैसे होते हैं, या ग्रैंडपा जैसे होते हैं, कभी सबका कुछ कुछ मिलके भी होते हैं, ठीक है. इसको अपन जेनेटिक्स कहते हैं. Which of your physical features resembles your family members? With which feature to which members? Write down in your copy. ठीक है ना. आपको आपका कौन कौन सा फीचर किन किन से मैच होता है अपना परिवार में, ठीक है, वो आपको इधर लिखना. आपका फेस किसका जैसे है, आपका आइस किसका जैसे है, फेस पापा जैसे, आइस मम्मी जैसे, नोस नानी जैसे, फॉरहेड ग्रैंडपा जैसे, ईयर्स और अंकल जैसे ये या मौसी जैसे ये. इस तरह आपको फिलअप करना. आपको पता होगा ना, आपको देखे किसी ना किसी से रिसेंबल होते ही है ना. तो इसलिए आप ये लिख लेना, तो कि आपको याद रखेगा ये जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस भी, ठीक है. ज्योति मदर इन माई केस Preeti writes with her left hand, but her handwriting is very beautiful. तो ज्योति ने मम्मी को क्या बोला, प्रीति लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ये भी एक हेरिडिटरी है, ठीक है.
कई आपका पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी कोई ना कोई परिवार में लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, इसलिए आप भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, शी वॉज बीन सो अवार्डेड फॉर दिस, उसका ब्यूटीफुल राइटिंग है। आई आस्क्ड हर व्हाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उसको पूछा, क्या पूछा, व्हाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड। ये सब सेंटेंस देखना आप लोग का डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं ये सब सेंटेंस, ठीक है ना, कॉन्वर्सेशन करने में ये सब आप यूज कर सकते हैं, राइट। वी ऑल डू यूज अवर राइट हैंड एंड फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए हम सब क्या करते हैं, हमारा राइट हैंड ही यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज राइट हैंड एंड सम आर यूजिंग लेफ्ट हैंड। I do all my work with left hand. I tried to write with my right hand, but I couldn't. तो उसने क्या जवाब दिया, मैं सभी काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, मैं कोशिश किया राइट हैंड से करने के लिए लेकिन होते नहीं है। ठीक है, ये भी एक हेरिडिटरी रिसेम्बलेंस है, दूसरों से मिलते हैं। ठीक है ना। विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विथ योर फैमिली मेंबर्स, पहले कॉम्प्लेक्शन मांगा था, उस पहले आपका रिसेम्बल्स योर फैमिली फीचर्स मांगा था, और अभी क्या मांग रहे हैं, हैबिट्स। ठीक है, ये भी आपको लिखना होगा, ये भी आपको लिखना होगा। पहले हैबिट्स मांगा, फिजिकल फीचर्स मांगा था, आपका अपीयरेंस किससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, अभी आपका हैबिट आदत किसी से मिलते जुलते, राइटिंग किससे मिलते जुलते, ईटिंग किसके जैसे ये, टॉकिंग किसका जैसे ये, वॉकिंग किसका जैसे ये, उसका पोस्चर किसका जैसे, किसी न किसी से मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, ओके, आज इतना ही वीडियो लर्न करना, और बाकी कल अपन फिनिश करेंगे लेसन। ओके, अच्छे से लर्न करना, किताब पढ़ना, अगर कोई भी किताब अगर नहीं लिया तो किताब ले लेना। मेरे को पता चल गया बहुत सारे आप लोगों से, कई सारे बच्चा अभी तक किताब ही नहीं लिया है। 5th क्लास है, अगर बराबर काम नहीं किया, होमवर्क वगैरह फिनिश नहीं किया तो प्रमोशन नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम हो गया तो फेल हो गया तो आई एम जिम्मेदार नहीं हूँ, डेली के काम डेली करना ही होगा आपको। ठीक है, थैंक यू। आप अभी छोटा बच्चा नहीं है, सब बड़ा हो गया, 5th में आ गया ना, तो काम पेरेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, पेरेंट्स साथ में बैठने का जरूरत नहीं है, ये सब आपका जिम्मेदारी है, आपका काम डेली के डेली करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।